हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीरेश्वर सेन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यह थे एक समकालीन कलाकार। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको सब हम लोग डिस्कस करते हुए अंत में हम लोग इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों हम लगातार इस टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा इसी तरह पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों हमने जो सारा जो कंटेंट ये हमने अपना ये बनाया है कई बुकों से और कई रिसोर्सेज से हमने ये कलेक्ट किया। ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीरेश्वर सेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1897 कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम राय बहादुर शैलेश्वर सेन। ठीक है, शैलेश्वर सेन जो कि एक कोलकाता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। ठीक है, बाद में इन्होंने कॉमर्शियल कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य के पद पर कार्य किया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। योगेश्वर सेन इनके जो दादाजी थे वो क्या थे? कोलकाता उच्च न्यायालय में कानूनी सलाहकार। ठीक है दोस्तों, क्या थे? कानूनी सलाहकार थे कोलकाता उच्च न्यायालय में। ठीक है, अब इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से क्या किए थे दोस्तों? 1918 ईस्वी में स्नातक की डिग्री ली और 1921 में एमए अंग्रेजी स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष पश्चात क्या हुआ था? यह 1923 में दोस्तों यह बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में अंग्रेजी प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों जो विश्वेश्वर सेन थे इनका जो मन है ये अंग्रेजी के प्राध्यापक शिक्षक के रूप में इनका मन नहीं लगा। ठीक है, बाद में अंततः इनका जो रुचि था आर्ट में तो उससे वो फिर बाद में जुड़ गए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने जाके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता से इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने कला की शिक्षा ली। ठीक है, तो देखेंगे आगे। अब देखिए दोस्तों आगे अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, किंतु बाद में कला के प्रति अनुराग से उन्हें विवश कर दिया गया। अंततः क्या हुआ? प्रवक्ता पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, उनका मन इसमें रमा नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? कला की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली? दोस्तों कला की शिक्षा कहाँ से ली थी उन्होंने? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता। ठीक है, जहाँ इनके शिक्षक थे कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, ये विश्वेश्वर सेन जो है इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया है। यह 1926 ईस्वी में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कला शिक्षक के पद संभाला था। इसी विद्यालय में बाद में क्या हुए थे? प्राचार्य भी बन गए थे। ठीक है, प्राचार्य भी इनको बना दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा? वीरेश्वर सेन जी ने लखनऊ में सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना किया। इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना की थी और इसके ये क्या बने थे? प्रथम निर्देशक भी नियुक्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम निर्देशक भी इसके ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, प्रारंभ में यह आकृति चित्रों को बनाते थे। कौन चित्रों को बनाते थे दोस्तों? आकृति चित्रों को, मतलब दृश्य चित्रों को ये बनाते थे। ठीक है, कला जगत में इन्हें सेन मोसाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? सेन मोसाय। जैसे नंदलाल बसु को क्या कहा जाता था? बाबू मोसाय। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार इनका जो नाम है सेन मोसाय रखा गया। ठीक है, वीरेश्वर सेन ने हिमालय के दृश्य चित्रों को प्रमुखता से छोटे बड़े सभी आकारों में उकेरा। ठीक है दोस्तों, इसको हिमालय के दृश्य चित्रों को। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वीरेश्वर सेन ने रूसी दार्शनिक और कलाकार निकोलस रोरिक से प्रेरणा ली थी। ठीक है, किससे प्रेरणा इनको मिली थी?
निकोलस रोरिक, जो कि एक रूसी दार्शनिक एवं कलाकार थे। ठीक है, सेन ने निकोलस रोरिक की तरह टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाते थे। क्या कहलाए थे? टैलेंटेड कलरिस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ये किस माध्यम में चित्रण किए थे? तो दोस्तों ये जल, रंग, टेम्परा, वाश, इन सब माध्यमों में इन्होंने क्या किया था? चित्रण किया था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्ष 1917 में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट दिल्ली द्वारा इनके पोस्ट कार्ड साइज लघु चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करी गई। ठीक है दोस्तों, किसकी करी गई थी? पोस्टल कार्ड साइज की जो लघु चित्र थे उसकी प्रदर्शनी कहाँ की गई थी? 2017 में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट दिल्ली में। ठीक है, नहीं, अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों क्या है, जापानी मास्टर टाइकन और केम्पो जैसे कलाकारों से भी ये प्रभावित रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको। अछूती महिलाएं, हिम शिलाएं, आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आह्वान। ठीक है, स्नानार्थी, तीर्थयात्री, ये दोस्त तीर्थयात्री जो बना है ये जल रंग माध्यम में बनाया गया है। अयोध्या और संत, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनलाइटमेंट, ठीक है, स्वर्ण पर्वत, दर्रे पर, तुंगेश्वर का मंदिर, ठीक है, एवं सोता सिंह, ठीक है, सिंगार, उषा, स्नान के बाद, दूध वाली, चिंतन, झरना, बैगनी और सुनहरा। ठीक है, ये सब इनके क्या हैं? प्रमुख चित्र। ठीक है दोस्तों, यह लेख भी लिखे थे। किनके ऊपर लेख लिखा था दोस्तों? देख लेते हैं क्या क्या इनका लेख है। अवनींद्रनाथ टैगोर पर इन्होंने लेख लिखा था। ठीक है, और किस पर? डिजाइनर फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट डिजाइनर, ठीक है, मैनरिज्म एंड ट्रेडिशन, ठीक है, आर्ट एंड नेचर, और क्या किया था दोस्तों? इसेंशियल्स ऑफ आर्ट, ठीक है, और आर्ट विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन्होंने ये लेख लिखा था। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है सेन का अंतिम लघु चित्र कौन सा है दोस्तों? तो सेन मतलब वीरेश्वर सेन का जो अंतिम चित्र है, लघु चित्र है दोस्तों, क्या है? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति बनाओ। ठीक है, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या था? अंतिम लघु चित्र था। ठीक है, क्या था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमने इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने देखा। अब उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? वीरेश्वर सेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वीरेश्वर सेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वीरेश्वर सेन ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये कला की शिक्षा जो प्राप्त किए थे वो किए थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा देख लेते हैं। वीरेश्वर सेन कब बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए दोस्तों? तो ये हुए थे 1923 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुए थे? 1923 ईस्वी में। ठीक है, वीरेश्वर सेन ने किस विषय में एमए किया था दोस्तों? तो ये एमए किया था अंग्रेजी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? किसने 1926 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में कला शिक्षक पद संभाला था दोस्तों? किसने संभाला था? तो संभाला था वीरेश्वर सेन ने। ठीक है, वीरेश्वर सेन ने। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? सेंट्रल डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ हुई? जहाँ वीरेश्वर से प्रथम निदेशक, वीरेश्वर सेन उसके प्रथम निदेशक बने दोस्तों। कहाँ हुई थी यह सेंट्रल डिजाइन सेंटर की स्थापना? तो यह हुई थी दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, जिसके वो क्या बने थे? प्रथम निदेशक बने थे। ठीक है, वीरेश्वर सेन जी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्न में से कौन वीरेश्वर सेन का चित्र है? दोस्तों इनका जो चित्र है वो क्या है? आत्मबोध। ठीक है, क्या है? आत्मबोध। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चित्र तीर्थयात्री किस माध्यम में बना गया है दोस्तों? तो तीर्थयात्री बना है जल रंग माध्यम में। ठीक है, जल रंग माध्यम में। ठीक है,
वीरेश्वर सेन पर किस रूसी दार्शनिक कलाकार प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो वीरेश्वर सेन पर किसका प्रभाव पड़ा था दोस्तों? ये निकोलस रोरिक का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, निकोलस रोरिक का प्रभाव पड़ा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वीरेश्वर सेन द्वारा निर्मित चित्र श्रृंगार कौन सी है? तो दोस्तों किस टाइप की है ये व्यक्ति चित्र है या लघु चित्र है या दृश्य चित्र है या लोक चित्र? तो दोस्तों ये आपका है क्या? यह है दोस्तों दृश्य चित्र है। ठीक है, श्रृंगार जो है ये दृश्य चित्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा? वीरेश्वर सेन द्वारा निर्मित अंतिम चित्र कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा, अंतिम जो चित्र उनका है प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीरेश्वर सेन के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव देखा जा सकता है दोस्तों? तो यह देखा जा सकता है कि मुगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली द्वारा कब वीरेश्वर सेन के पोस्ट कार्ड साइज चित्रों की लघु चित्रों की प्रदर्शनी जो आयोजित की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? तो ये करी गई थी 2017 में। ठीक है, वीरेश्वर सेन ने चित्र इनलाइटमेंट कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो इनलाइटमेंट जो है इनका संग्रहित है दोस्तों, वो संग्रहित है नेशनल गैलरी मॉडर्न ऑफ नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा? चित्र रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर का माध्यम क्या है? तो दोस्तों इसका जो माध्यम है वह है टेम्परा माध्यम। ठीक है, टेम्परा माध्यम में रोड टू कुल्हाड़ी कश्मीर ये बनाया गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? वीरेश्वर सेन किस चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहे? तो दोस्तों ये किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये क्या थे? एक दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगर मूलतः पूछे इनमें से कौन से थे तो ये दृश्य चित्रकार थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। चित्र देवताओं का सिंहासन, ठीक है, देवताओं का सिंहासन कहाँ संग्रहित है? दोस्तों ये संग्रहित है त्रावणकोर संग्रहालय में। ठीक है, देवताओं का सिंहासन किसकी चित्र है? तो वीरेश्वर सेन की है, वीरेश्वर सेन की। ठीक है, वीरेश्वर सेन जी की है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देख चुके हैं वीरेश्वर सेन के बारे में, और जो भी इनसे रिलेटेड पॉइंट था उसको हमने देखा और प्रश्न को सॉल्व किया। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा यह जो क्लास है आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए हमारे इस प्रयास को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, ताकि और लोगों को इस क्लास का जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने इसके अलावा एक सुपर फास्ट रिवीजन की जो सीरीज़ भी चलाई हुई है, उसका जो लगभग हमने 10 वीडियो लगभग बन चुका है, वो आपको इसमें यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने वहाँ पे करवाया। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम।